इसलिए आना सागर को वापस से उसके मूल स्वरूप में लाया जाए और यहाँ से जिस प्रकार से पाथवे के नाम पर मिट्टी डालकर इसको भरा गया, 7 वंडर जिसका अजमेर की संस्कृति से कोई लेना। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। के अंदर खाने के लिए सामान लाना और ले जाने की दिक्कतें आ रही है और उससे भी बदतर हालत ये है कि लोगों के सेफ्टी टैंक जो है उसमें पानी घुसने से मैला पूरे क्षेत्र के अंदर फैल रहा है, उससे दुर्गंध और महामारी की आशंका बढ़ गई है। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग करी है कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आना सागर की भराव क्षमता को कम करना। इसलिए आना सागर को वापस से उसके मूल स्वरूप में लाया जाए और यहाँ से जिस प्रकार से पाथवे के नाम पर मिट्टी डालकर इसको भरा गया, 7 वंडर जिसका अजमेर की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वो 7 वंडर यहाँ पर बनाकर उसको भी मिट्टी से भरा गया, इन सबको वापस हटाकर इस मिट्टी को वापस निकाला जाए। इसके अलावा और कोई विकल्प प्रशासन के पास नहीं है और कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है। उससे हमारी ब्रह्मपुरी शिवपुरी समिति, हमारा क्षेत्र भी बचेगा और लगभग जो 8 से 10 लाख लोग पूरे अजमेर के इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो शहरी कॉलोनियाँ पहली बार हम ये ऐसा देख रहे हैं कि इसकी चपेट में आई है, तो निश्चित रूप से अगर इसको आना सागर को पुराने स्वरूप के अंदर नहीं लाया गया तो ये क्षेत्रवासी भी भुगतेंगे और पूरा शहर भी भुगतेगा। साथ ही हमने मांग करी कि 2018 के अंदर हमारे मंत्रियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने पुराने पावर हाउस से लेकर और टोबड़ा रेलवे फाटक तक ब्रह्मपुरी के क्षेत्र के नाले को कवर करने के लिए पूरी तरह से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के बाद इसके टेंडर हुए, इसका शिलान्यास हुआ, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही इसको काम को बंद कर दिया गया और इसके लिए आवंटित 18 करोड़ 15 लाख रुपए को, उसमें से इन्होंने इसके जवाब में बताया कि हमने इसमें से 16 करोड़ 20 लाख रुपए इसी नाले की मरम्मत और बेड निर्माण के लिए खर्च कर दिए हैं। हमने प्रशासन से भी सवाल किया है, हमने कलेक्टर महोदय जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड की माननीय अध्यक्ष भी है, उनसे भी हमने सवाल किया है कि अगर एक करनी सीमेंट भी अगर वो कहीं लगाई हुई बता दें तो हम सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे, हम बात करना छोड़ देंगे। आज अगर वहाँ कुछ काम होता तो वहाँ आए दिन सांप नहीं निकलते, चूहों के बिल नहीं होते। आज चूहों के पीछे लोगों के घर में कोबरा जैसे खतरनाक सांप घुस रहे हैं। इसलिए इसकी भी निष्पक्ष रूप से CID CB से या किसी भी स्वतंत्र इकाई से जांच कर दोषी अधिकारियों को जिन्होंने इस अजमेर शहर का भविष्य बर्बाद किया, कठोर रूप से दंडित करने की मांग की है। नाले के पास सीमेंट के वो बजरी के कट्टे लगाएं जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। ये जो ब्रह्मपुरी के नाले की दीवारों को 4 जगह से तोड़ा गया है, इसके लिए हमने बराबर कहा कि इसको वापस बनवाओ। हमारे अध्यक्ष ब्रह्मपुरी विकास समिति के AP माथुर साहब यहाँ खड़े हैं, इन्होंने स्वयं ने कहा कि ये हमारे तबाही का कारण ये टूटी हुई दीवारें बनेगी। आज वही दीवारें टूटी हुई तबाही का कारण बनी और वहाँ पर जो बजरी के कट्टे रख दिए, आए दिन उससे दुर्घटनाएं हो रही है और उससे के बाद भी पानी उनमें से छनकर बाहर आ रहा है। इसलिए इस पर भी शीघ्र कार्यवाही करने की हमने मांग करी। टूट चुकी है दीवार। ये आना सागर का जितना भी पानी भराव क्षमता अधिक होने से छोड़ा गया है, उसके पहली कॉलोनी ये ब्रह्मपुरी शिवपुरी है, जो कि ओवरलोडेड पानी उसका बह रहा है और जितनी भी आसपास की कॉलोनी है इसमें से जो नालियाँ टूटी हुई है, इसमें दीवारें टूटी हुई है और इसकी सफाई के नाम पर जो 4-5 जगह से 8 से 10 फुट दीवारें तोड़ी गई है, उसमें से सारा पानी बहकर और दूसरा नाला बन गया है। रोड में सड़कें नाले का रूप ले ली है और वो जितना भी पानी है 1.5 से 2 फुट पानी हर एक घरों में फैल रहा है और जितने भी टैंक हैं, पानी के टैंक हैं, उनमें सब में गंदा पानी भर रहा है। उसमें सांप, मच्छियाँ पूरा भराव रही और ये जान माल की आफत बनी हुई है और आने वाले टाइम में, आने वाली बरसात के अंदर इसका शीघ्र निदान नहीं किया गया तो ब्रह्मपुरी शिवपुरी में भारी जान माल का नुकसान होगा और आगे के कॉलोनियों में नुकसान होगा। इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है, आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम पे जिलाधीश महोदय को भी ज्ञापन दिया और उन्होंने हमारी बात को बहुत ही सहजता से, गंभीरता से लिया है, सुना है और आश्वासन भी दिया है कि मैं इस पे गौर करूँगी और निजी तौर पर भी आके मैं मुआयना करके और इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। हम आशा करते हैं कि जिलाधीश महोदय ने जो हमारे को आश्वासन दिया है वो अपने बात पे खरी उतरेंगी और हमारी समस्या का निदान निकालेंगी। आपका नाम? AP माथुर।